राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी के बाद दोनों सदनों में हंगामा जारी है और फिर से दोनों की सदनों को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें, उधर बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती हुई दिखाई दे रही है। तो राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने भी कांग्रेस से माफी मांगने को बात कही। रंजीता कोली से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी मामले को लेकर आज लोकसभा और राज्यसभा एक बार फिर से 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है और दोनों ही सदनों में काफी हंगामेदार तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भरतपुर से सांसद रंजीता कोली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगी कि राष्ट्रपति पर ये जो टिप्पणी करने का मामला है, इसे आप कैसे देख रही हैं? जिस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ कि सामूहिक सामर्थ्य से रचा इतिहास, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि एक आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए सम्मानित किया है और उनको चुना गया था और आज वो राष्ट्रपति पद पर है। और उसके बावजूद मैं कांग्रेस की मानसिकता को दोहराना चाहूँगी कि वो एक सर्वोच्च पद के लिए इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, तो बहुत ही अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। इसके लिए माननीय सोनिया गांधी जी को और अधीर रंजन चौधरी जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज मैं सोचती हूँ कि राष्ट्रपति जी के लिए ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इनकी मानसिकता किस तरीके की होगी, ये आम महिला के लिए क्या सोचते होंगे। तो मैं यही कहूँगी कि पूरे देश से इनको माफी मांगनी चाहिए, इनके कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को और अधीर रंजन चौधरी जी को, क्योंकि मैं मानती हूँ कि कोई भी कार्य उन्होंने बिना सोनिया गांधी जी के कहे बिना नहीं करा होगा, क्योंकि उनकी इस तरीके की मानसिकता को दर्शाता है कांग्रेस की कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन रंजीता जी, कांग्रेस का ये कहना है कि वो माफी मांग चुके हैं और अधीर रंजन क्योंकि एक बंगाली नेता है और बंगाली उनकी जो है वो अच्छी है, लेकिन हिंदी उनकी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति कह दिया। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि माफी मांग चुके, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप कहो कि उनकी निकल गई मुंह में से। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों उनकी कांग्रेस में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, आज तक उनके लिए नहीं निकला कभी भी। तो देश के सर्वोच्च पद के लिए बैठी हुई हमारी आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इस तरीके की अभद्र भाषा, ये कोई उनकी निकलने वाली बात नहीं है, ये सोची समझी साजिश होती है जो इस तरीके से अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग करा। तो आप इसे चूक नहीं मानती हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि वो एक गलती है और अधीर रंजन खुद ये कह रहे हैं कि मैं माफी मांग चुका हूं और मैंने टाइम भी मांगा है, मैं उनसे मिलकर भी माफी मांग लूंगा, लेकिन ये सिर्फ एक चूक थी जो कि मुझसे हो गई और मैं बार बार यही कहूंगा गलती थी, गलती हो गई मुझसे, मैं माफी मांगता हूँ। एक मीडिया भाई से उन्होंने बात करी थी, मीडिया भाई ने भी उनको बोला था कि आप एक सर्वोच्च स्थान पर बैठी हुई हमारे द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग मत करें, लेकिन उन्होंने एक सॉरी तक नहीं बोला। तो मैं मानती हूँ कि उनकी सोची समझी साजिश है, आज वो कुछ भी कहे। कांग्रेस की मानसिकता सिर्फ इसी तरीके से टिप्पणी करना होता है। मैं इसको कभी नहीं मानती कि उन्होंने इस तरीके का माफी मांगा है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सोनिया गांधी का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कहती हुई दिखाई दे रही है कि वो माफी मांग चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम लोग गलती करते जाएं, उसके बाद इस तरीके का हम लोग अपना पीछा कि मैं माफी मांग चुका है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई ये छोटा मोटा पद नहीं है, ये देश का सर्वोच्च पद है। और इसके लिए अगर आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके नहीं है और आप कह दो माफी मांग लो, तो इस तरीके का नहीं चलेगा। फिर तो आपकी मानसिकता को ये दर्शाता है कि आप आम महिला के लिए क्या सोचते हैं, आप किसको क्या जवाब मतलब क्या बोलोगे। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके का आपसे या मुझसे कहने से कुछ नहीं होगा। हमारी आदिवासी महिला समाज के लिए इस तरीके का उन्होंने टिप्पणी करा, हम महिलाओं के लिए बड़ी सोचने की बात है कि जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो कि हम कहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में
महिलाओं का सर्वोपरि स्थान है, महिलाओं का इज्जत किया जाता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर एक ऐसी योजना है उनको भी हम हर महिला से जोड़ करके चलते हैं। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता इसको ही दर्शाती है कि ये लोग जब हम राष्ट्रपति जी के इस तरीके के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं तो मैं इसको माफ़ी नहीं मांगूँ। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अधीर रंजन से कोई चूक नहीं हुई है। उन्होंने सोच और समझ के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए ये अपशब्द का इस्तेमाल किया है। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।